हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन एससीआई। आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसने अपने कई सारे एप्लीकेशन डेवलप किए, जिसमें से हमें क्या पढ़ना है? वर्ड पढ़ना है, जिसे इन शॉर्ट एमएस वर्ड कहा जाता है। तो एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे? तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्टार्ट मेनू पे और यहाँ पे सर्च करते हैं वर्ड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड हमें मिल जाता है। तो हर एक डेस्कटॉप में सिंपली नहीं अवेलेबल रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं, WRT। फिर कीबोर्ड से आपको एंटर हिट करना है। यहाँ भी कुछ आपका इस तरीके से यूजर इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ से आप बेसिकली यूज करोगे। यहाँ पे हमें ओपन करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये सब ऑप्शन भी कवर करेंगे, बस आप अपना इंटरेस्ट दिखाते। हम आ गए अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में इसका बेसिक यूजर इंटरफेस, यानी कि क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या कहते हैं उसे। तो चल हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, पहला जो है हमारा, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे इसके हमने, ये है हमारा क्या? टाइटल बार। ये हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार की टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि जब किसी डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करते हैं, देन उसे क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो एक हम फाइल का नेम देना होता है, या फिर आप कह सकते हो इन शॉर्ट किसे हमें टाइटल बनाना पड़ता है। तो वो टाइटल हमें यहाँ पे शो करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। फिर आगे छोटा सा यहाँ पे और भी हमें कॉर्नर में दिख रहा है ऑप्शंस, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। तो अलग अलग सिंबल्स के अलग अलग फॉर्मेट के नाम होते हैं, जैसे कि ये ब्लैंक न्यू पेज के लिए है, ये किसी पुराने फाइल को ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको दिया प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा, सेव, यानी कर्सर होकर भी आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसे हम चेक करके यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने रीडो का ऑप्शन ऐड कर दिया, अंडो का ऐड किया और ऑलरेडी एडेड है। फिर ड्रॉ का ऑप्शन करना आपको, यानी शॉर्टली हम क्या करते हैं? क्विकली इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी शॉर्टकट, बाय क्लिकिंग ऑन द माउस। माउस से क्लिक करके ही हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, जहाँ पे जो ऑप्शन हमें चाहिए वो चीज एक्टिव कर सकते हो, और जो नहीं चाहिए उसे अनचेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका था लास्ट में शो बिलो द रिबन, इसे हम रिबन के नीचे भी देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है अगला इसमें मेन्यू बार। ये हम मेन्यू बार कहते हैं। अब मेन्यू बार क्यों कहते हैं? कि मेन्यू में आपको भी पता है, अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो वहां पे हमें क्या, एक मेन्यू कार्ड मिलता है, और जिसमें हम देखते हैं कि कई सारे लिस्ट होते हैं। तो हमें कुछ तो खाना नहीं है, यहाँ पे सीखना है। तो जो मेन्यू होते हैं उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो फाइल, फाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, टोटल 11 टैब्स हैं। जो क्या करता है आपको इसमें शॉर्टली दिखाता है, जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं। अब आते हैं इस फॉर्मेट पे, तो इसे हम कहते हैं रिबन। और रिबन के साथ साथ इसे हम टूल बार भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं सारे टूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। जो हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है, वो सारा कुछ इसी टूल से बनाएंगे, इसलिए इसे टूल बार भी कहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं, सेम कन्वर्जन नाम है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन वाली बात है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं, एंड टूल्स बार भी कहते हैं। और उसके बाद आपका इसमें आ जाता है एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो ये सब क्या है? इन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑप्शन। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑप्शन। जैसे कि लाइक हम समझते हैं यहाँ पे होम टैब में हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑप्शन में टोटल 4 ऑप्शन मिले। तो इस तरीके से आपको इसलिए इसे समझना है, क्योंकि जब आप कंपटीशन प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो किसी भी फील्ड में, या कोई भी प्रैक्टिकल टाइप में एग्जाम देते हो, मान लो कोई भी आप कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, ओ लेवल, ए लेवल, जो कुछ भी, तो जिसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रैक्टिकल होते हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी आपको वहां पे दिए जाते हैं। फिर आपको प्रैक्टिकली करके हर एक ऑप्शन पे जाकर चेक करना होता है, या फिर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो उसके लिए भी हम तैयार होंगे खुद को, बिना किसी हिचकिचाहट के हम क्या करेंगे? खुद को तैयार करेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी।
तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑप्शन। जैसे कि होम टैब में क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे क्या है, ग्रुप ऑप्शन था। ओके, तो हमने कोई एक्सेस टूल बार देखा, देन फॉर्मेटिंग टूल बार देखा, एंड फाइल टैब एंड मेन्यूज बार भी देखा हमने, और ये टाइटल बार। अब आते हैं हम कहाँ पे अपने, ये होता है हमारा रूलर। इसे हम क्या कहते हैं, रूलर। ये अभी हम मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आगे से हम प्रॉपर मार्जिन के साथ भी एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी सीख लेंगे। अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं जो भी करना है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो रूलर बार हैं, एक तो आपका वर्टिकल फॉर्मेट में यहाँ मिल जाता है लेफ्ट साइड में, देन टॉप में आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल रूलर। अब रूलर क्या काम करता है, ये मेजरमेंट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ सेंटीमीटर में इसने क्या दिया है, यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे बेसिकली कोई भी वर्क करेंगे तो इस अंडर मार्जिन के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, रूलर, जो कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल दोनों ही अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम ये होता है कि आपके पेज के स्टेटस को बताता है आपने कितना पेज ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पेज ऐड कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे टोटल 5 पेजेस हमने ऐड किया। यहाँ पे आपको स्टेटस बार में शो कर रहा है कि आपने कितने पेजेस ऐड किए। अब वर्ड अभी तो हमारे पास 0 है, इसलिए हमें कोई ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है। और जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ कंटेंट के लिए, जैसे हो गया हमारे पास रैंड RAND एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इससे पहले हमें लगाना होता है यहाँ पे इक्वल, देन लास्ट में जाके करना होता है एंटर। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कुछ तो फॉर्मूला गलत हुआ है, और यहाँ पे जैसे हमने चेक किया यहाँ पे आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे वर्ड इसने काउंट किया कितना क्या है, पूरा क्राइटेरिया एंड स्टेटस बारे में पूरा आपके पेज के इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, नो स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, देन लाइंस कितने हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्या करता है, ये शो करता है टोटल इंफॉर्मेशन, जिससे हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पेज मोड को दिखाता है, जिसे हम कहते हैं रीड मोड। ये होता है पेज लेआउट जिसपे हम काम करते हैं, और ये होता है आपका वेब लेआउट, यानी कुछ वेबसाइट रिलेटेड डॉक्यूमेंट कंटेंट तैयार करें तो वो चीज हम यहाँ पे देख के ट्राई कर सकते हैं, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। देन जूम इन एंड जूम आउट। ये लास्ट ऑप्शन था स्टेटस बार का। तो ये था हमारा बेसिक यूजर इंटरफेस एमएस वर्ड का। हमारे चैनल स्किल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ढेर सारे फ्रेंड्स के पास अपने शेयर करें। और मोर वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हो, वो चीज हम आपका 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्किल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने फ्यूचर को, अपने डाउट्स को, और हर एक चीज सपोर्ट भी मिलेगा, एंड फुल्ली आप भी सपोर्ट करिए, और हर एक डाउट्स को हम मिलके सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टाटा।